घूमने के लिए किसी को पहाड़ अच्छा लगता है तो किसी को समुंदर, और कुछ लोगों को तो फॉरेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ये 3 किस्म के लोग एक जगह में बाखूबी जा सकते हैं, और वो है आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम या वाइजैक। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप इजीली वाइजैक घूम सकते हो, कहाँ रह सकते हो, और अगर आप पैंडेमिक में बाहर जाते हो घूमने के लिए तो कैसे होटल चूज़ करोगे। बताने वाली हूँ मैं वाइजैक में कहाँ कहाँ 16 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स ये सब साइट सीइंग होती है, रिजर्व कार लेने से कितना खर्चा हो सकता है, ये सब डिटेल्स। एक अट्रैक्टिव ऑफर के बारे में मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वो जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा। फ्लाइट या ट्रेन से वाइजैक आ सकते हो। हम लोग गए थे कलकत्ता की शालीमार स्टेशन से हावड़ा सिकंदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस में, जो दोपहर को छोड़ के अगले दिन सुबह वाइजैक पहुंचता है। इस ट्रेन का टाइमिंग इतना अच्छा है कि हम लोग वाइजैक पहुंच के पहला ही दिन वाइजैक पूरा घूम सकते हैं। वाइजैक सिटी बहुत ही खूबसूरत है, लगता है कि कोई पिक्चर पोस्ट कार्ड हो, और रास्ता भी बहुत स्मूथ, बहुत साफ सुथरा है। पूरा रास्ता बोगेनविलिया, जैट्रोवा ये सब फूलों की पौधों से भरा पड़ा हुआ है। रास्ते की दोनों तरफ फूल और तितलियों को देखते देखते हम लोग होटल आ गए। पूरा वाइजैक में अलग अलग लोकेशन में डिफरेंट प्राइस के और डिफरेंट स्टैंडर्ड के होटल्स होते हैं। किसी को आर के बीच में रहना है तो किसी को ऋषिकुंडा बीच में, और कुछ लोग पसंद करते हैं मार्केट एरिया के आसपास का होटल, और कुछ लोग पसंद करते हैं स्टेशन की आसपास के कुछ होटल्स। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन में मैं बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस होटल की सैनिटाइजेशन प्रोसेस कैसी है। मुझे लगता है कि होटल चूज़ करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए। इस बार वाइजैक ट्रिप में हम लोग ठहरे हुए थे होटल दाशपाल्ला एग्जीक्यूटिव कोर्ट में। बहुत सारे होटल्स में ये होटल चूज़ करने के कुछ रीजंस है। इन लोगों की सैनिटाइजेशन प्रोसेस बहुत ही अच्छी है। होटल में एंट्री करने के तुरंत बाद ही ये लोग सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। रूम हर रोज बाखूबी से क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन करते हैं। बड़ों के साथ साथ हम लोगों के साथ एक बच्चा भी था, तो इसीलिए होटल सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग ये सब बारे में हम लोग बहुत ही कॉशियस थे। यहाँ का फूड बहुत अच्छा है, और पूरा वाइजैक में दाशपाल्ला की जो फूड और रेस्टोरेंट है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बंगाली फूड भी मिलते हैं, और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में।
आर के बीच से ये होटल ओनली 5 मिनट्स और स्टेशन से 7 मिनट्स के डिस्टेंस में है। ये मेन सिटी के आसपास है, तो इसीलिए मेन सिटी के आसपास जो साइट सीइंग प्लेसेस है जैसे कि सेंट्रल पार्क वगैरह, ये आप होटल से ही पैदल चल के घूम सकते हो। इस होटल का चेक इन और चेकआउट का स्पैन 24 आवर्स है। इस होटल्स के सभी स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। हम लोगों के साथ ये बहुत ही अच्छा बर्ताव किया हमेशा। पहले दिन सुबह 5:30 के अंदर हम लोग स्टेशन आ गए। फिर रिजर्व कार्ड या ऑटो लेके आ सकते हैं होटल में। चेक इन करने के बाद फ्रेश होके रूम में रखा हुआ टी मेकर सेट में टी या कॉफ़ी बना के पी सकते हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट लेके 8 AM के आसपास हम लोग गए ब्रेकफास्ट के लिए। होटल रूम की टैरिफ के साथ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। डोसा, उपमा, इडली, वड़ा के साथ साथ पूरी सब्जी भी था। तो ये हम लोग ब्रेकफास्ट टेबल में आके बैठ गए हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे ब्रेकफास्ट सर्व किया हुआ है। आप साउथ इंडियन भी ले सकते हो, आप ऑर्डिनरी नॉर्थ इंडियन ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो। जो लोग इस होटल में नहीं रुकने वाले हैं वो भी आ सकते हैं यहाँ के रेस्टोरेंट में खाने के लिए, क्योंकि यहाँ का रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। खाना खत्म होने के तुरंत बाद लगभग 9 बजे हम लोग गए साइट सीइंग के लिए। वाइजैक अगर आप अच्छे से घूमना चाहते हो तो 2 दिन मिनिमम लगेगा, और अगर साथ में अराकू जाना चाहते हैं तो उसमें और 1 दिन बढ़ेगा। लेकिन हमारा जो टूर था वो 5 दिन का था, क्योंकि हम लोग 2 दिन चिड़िया और तितलियों के लिए स्पेंड किए। वाइजैक में 16 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स ऐसी डिफरेंट पैकेज का साइट सीइंग होती है। सिंहाचलम, रामानायडू फिल्म सिटी, ऋषिकोंडा, जू पार्क, कैलाशगिरी, कैलाशगिरी रोपवे, वुडा पार्क, सेंट्रल पार्क, रामकृष्ण बीच, काली माता टेम्पल, फिश एक्वेरियम, सबमरीन म्यूजियम, इंटीरियर ऑफ सबमरीन म्यूजियम,
फाइटर फ्लाइट म्यूजियम, विशाखा म्यूजियम, फिशिंग हार्बर, भीमली सी बीच, थोटला कोंडा, रेड सैंड, सिंहाचलम, यारादा बीच, डॉल्फिन नोज, लाइट हाउस, टॉप ऑफ द लाइट हाउस, थोटला कोंडा नेचुरल आर्क, बीच व्यू पार्क, रॉस हिल चर्च, ट्रिनिटी पार्क। हम लोग कहाँ कहाँ गए थे, कैसा लगा था, वो पूरा का ट्रिप डिटेल्स आपको वाइजैक वीडियो सीरीज़ का सेकेंड वीडियो में मिल जाएगी। दाशपल्ला एग्जीक्यूटिव कोर्ट होटल का पास ही दाशपल्ला ग्रुप का और एक होटल भी है वाइजैक में। दोपहर को हम लोग लंच करने के लिए यहाँ पे गए थे। यहाँ का खाने का बफे में बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और बहुत सारे आइटम भी मिलते हैं। खाने के बाद हम लोग गए थे इन लोगों के कॉन्फ्रेंस हॉल, रूम और रूफटॉप स्विमिंग पूल और जिम्नेशियम को देखने के लिए। इन लोगों का सिस्टम बहुत ही लाजवाब है और देखने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए
बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को ऑफिस का मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के बाद वाइजैक घूमना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं आसानी से। इजीली आप ऑफिशियल वॉक के बाद 2 दिन घूमने के लिए रख सकते हैं। दासपल्ला होटल की ऑपोजिट में आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट का एक दुकान है, उसका नाम है ले पक्षी। ये बहुत बड़ा दुकान है और मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे रिजनेबल प्राइस में बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम्स मिलते हैं। शाम को और कहीं घूम के हम लोग तुरंत होटल में लौट गए। कहाँ कहाँ गए थे वो स्टोरी मैं बताने वाली हूँ मेरी सेकंड वीडियो में। दासपल्ला एग्जीक्यूटिव कोर्ट के जनरल मैनेजर मिस्टर संजीव कर्मकार से बात हुई। होटल की कुछ स्टोरीज, कैसे आप ये होटल बुक कर सकते हो, आइडियल टाइम टू विजिट क्या है, ये सब। नमस्ते। दासपल्ला होटल्स की टोटल हमारा वी हैव 5 होटल्स। दिस 5 होटल्स स्प्रेडेड अक्रॉस आंध्रा एंड तेलंगाना। आपको कोई भी होटल चाहिए, यू कैन लॉग इन टू daspallahotels.com एंड बुक। वाइजैक में एक 3 स्टार होटल है और एक 4 स्टार होटल है। दासपल्ला एग्जीक्यूटिव कोर्ट इज़ अ 3 स्टार होटल, दासपल्ला इज़ अ 4 स्टार होटल। वी हैव अनदर 4 स्टार होटल इन तेलंगाना, हैदराबाद। विशाखापट्टनम टूर के लिए आपको 3 days 2 night चाहिए। आपको प्लान ऐसा करना है जो आपको 3 days 2 night मीन्स 3 full day। फर्स्ट डे मॉर्निंग आपका टूर स्टार्ट होगा लोकल साइट सीन के लिए। लोकल साइट सीन करके आप इवनिंग में आके होटल में रहोगे। सेकेंड डे आप अरकू जाओगे, बैक टू फ्रॉम अरकू टू विशाखापट्टनम, नाइट स्टे। थर्ड डे मॉर्निंग और इवनिंग एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन चेकआउट। सो दिस इज़ व्हाट द टूर प्लान। आपको अगर चाहिए इधर का लोकल टैक्सी चाहिए, कार बुकिंग चाहिए, आप हमारा रिसेप्शन में कांटेक्ट कीजिएगा। वो लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे विद द प्रॉपर पैकेज, 16 पॉइंट पैकेज, 14 पॉइंट पैकेज। सो आपका कार आ जाएगा टाइम पे। बाई 9 o'clock आपका टूर स्टार्ट होगा, बाई इवनिंग आपको ख़त्म हो जाएगा। हिडन अर्च बोल के एक बीच ये है, इट्स वेरी नाइस प्लेस फॉर सेल्फी एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड देन आपको एक एरडा बीच बोल के है, वो बीच भी नॉट दैट पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट एज ऑफ नाउ, एक्सेप्ट आप बंगाली टूरिस्ट छोड़ के। सो जो लोग आप नॉर्थ इंडियन बेल्ट से जो लोग आते हैं, अभी तक उतना पॉपुलर नहीं है, बट इट्स अ वेरी नाइस डेस्टिनेशन। देन वो सब आपको ये एरिया में कवर हो जाएगा। ये जो आपका पैकेज जो रहेगा 16 पॉइंट और 14 पॉइंट, वो आप जब हम आपको ज़रूरत होगा आप हमको फ़ोन कीजिएगा, हम आपको बता देंगे क्या क्या देखना है। आने के बाद भी आप कांटेक्ट कीजिए, रिसेप्शन में कांटेक्ट कीजिए। वी हैव स्पेशलाइज्ड पीपल टू असिस्ट यू। हाँ, सो आपको लैंग्वेज का कोई दिक्कत है, ज़्यादातर लोग जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं वो लोग सोचते हैं भाई उधर कोई हिंदी किसी को समझ में आता है कि नहीं आता है, खाना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इधर डेफिनेटली आपको हमारा पास जो रिसेप्शन है, जो मैनेजरियल लेवल में जो है, सबको हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा एज फार एज लैंग्वेज इज़ कंसर्न। आइडियल टाइम टू विजिट विशाखापट्टनम इज़, आई विल recommend from October to till February end or March first week.
ये दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट, एंड द प्लेस वेदर हियर इज़ वेरी प्लेजेंट फ्रॉम October to till March. Rather, I'll say February end to March middle. And those who are coming from North India, नॉर्थ इंडिया से जो लोग आ रहे हो, वो टाइम में उधर बहुत ही ठंड रहते हैं. ये जगह में आपको एक स्वेटर तो बहुत दूर का बात है, एक सिंपल टी शर्ट पहन के आप घूम सकते हो, एंड आपको कोई ठंड लगेगा नहीं है. यू विल फील वेरी प्लेजेंट वेदर, एंड देयर इज़ अ हेल एंड हेवन डिफरेंस ड्यूरिंग दैट टाइम if you compare with North India and Visakhapatnam. So I will recommend, आप टूर के लिए प्लान कर रहे हो तो आप प्लान करो फ्रॉम October to till February और मार्च, मिडल ऑफ मार्च. नॉर्थ इंडिया से कोई भी साउथ इंडिया में आते हैं तो वो लोग सोचते हैं भाई उधर खाना क्या मिलेगा, तो हम खाना आपको हमको पसंद होगा क्या नहीं होगा. आपको मैं एश्योर कर रहा हूँ, जो हमारा पास वी आर वेरी गुड इन साउथ इंडियन कुकिंग. You will definitely like our South Indian food as well. We have a strong team to cook North Indian food. हमारा पास आपको चाइनीज़ भी मिल जाएगा, आपको इंडियन फूड मिल जाएगा, स्पेशली नॉर्थ इंडियन जिसमें आपको बिरयानी भी मिल जाएगा. हमारा एट प्रेजेंट हमारा जो टैरिफ है, सिंगल ऑक्यूपेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम 3,300 रुपीज़ एंड इट गोज़ अप टू 5,500. बट आपको हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम www.daspallahotels.com, उधर आप जाएंगे तो आपको स्पेशल ऑफ़र मिल जाएगा कुछ ना कुछ. आपका अगर कोई ग्रुप इंक्वायरी है तो आप डायरेक्टली हमारा लैंडलाइन में फ़ोन कर सकते हो. We can definitely offer you a good rate. You can take the reference of Wild India Travels YouTube channel. We will definitely extend you special tariff for you. So I'm sure once you come down to Visakhapatnam, you will have an entirely different experience if you stay with us. And apart from this, ये जगह एक्सप्लोर करना चाहिए. ये जगह में क्या क्या एक्सप्लोर करना है ये मालूम होने के लिए आपको ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग कम्प्लीटली टिल द एंड तक देखना पड़ेगा. एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फाइंड इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू. थैंक यू. मुझे हमेशा से लगता था कि शायद होटल का जो किचन है वो बहुत गंदा और अनहाइजीनिक होगी. इन लोगों का किचन देख के वो अनहाइजीनिक वाला कॉन्सेप्ट जस्ट वाइप आउट हो गया. इन लोगों का किचन बहुत बड़ा है, बहुत ही वेल मैनेज्ड है. बहुत सारे शेफ अलग अलग किस्म का खाना एक साथ इतनी अच्छे से बना रहे हैं, परोस रहे हैं. ये देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे. हमारे लिए स्पेशल से बंगाली फूड भी कुक हो रहा था. खाने के तुरंत बाद हम लोग सो गए क्योंकि सुबह कहीं और जाना है साइट सीइंग के लिए. कहाँ गए थे हम, कैसे घूमे थे वाइजैक, ये कहानी लेके मैं आ रही हूँ वाइजैक सीरीज़ की सेकंड वीडियो में. ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ. वाइल्ड इंडिया ट्रैवल्स को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी.